बारिश और धूप दोनों से मिलकर ही खूबसूरत इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों। इसलिए जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के स्वामी कौन हैं जानते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके हो चुके हैं वक्री। कब? 4 सितंबर 2023 को। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल के 4 महीने लगभग 118 दिन का समय धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि धनु राशि से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति किस हाउस में बनेगी, कहाँ कहाँ पर उनकी वक्री दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति का एग्जैक्ट परिणाम आपको क्या मिलेगा आपकी राशि के मुताबिक, आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल शनि देव और बृहस्पति देव इसी टाइम पीरियड पर वक्री होते हैं। और वक्री क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, पहले इसे समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रह हैं ना, वह सभी के सभी सूर्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी डिग्री वाइज बना लेता है तो वह ग्रह वक्री हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, समझना है कि ग्रह उल्टा चलने लगता है। लेकिन आपको बता दें, वास्तव में ऐसा नहीं होता। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि वह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करता। बस यही वक्री ग्रह का मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना कैसा रहेगा। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो भी कमेंट करते हैं स्कैम्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 4 महीने धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आपकी राशि से यानी कि धनु राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री हुए हैं। और कहाँ कहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो पंचम भाव पर वक्री होंगे तो 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 11th हाउस पर उनकी दृष्टि रहेगी और 1st हाउस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का जो परिणाम है वह 5वें भाव से संबंधित, 9वें भाव से संबंधित, लाभ भाव से संबंधित, लग्न से संबंधित और 4th भाव से संबंधित होगा। तो अब ध्यान से आपको सुनना है। तो दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी 4th भाव को लेकर के है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 4th भाव का परिणाम देंगे तो दोस्तों, प्रॉपर्टी में आप कोई बड़ा डील कर सकते हैं, क्योंकि 4th भाव होता है आपकी प्रॉपर्टी का। कोई प्लाट खरीदने का प्लान बना सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी डील फाइनल होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसके साथ ही समय आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ देखने को मिल सकता है, यानी कि मुझे यह चीज़ लेनी है, मतलब लेनी है, ऐसा आपके मन में ख्याल आएगा। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री होंगे तो 4th का फल इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और आपकी माता को अगर पहले से किसी भी प्रकार की, खास करके डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो 4th भाव होता है वह आपकी सुख सुविधाओं को भी बताता है, आपकी मानसिक शांति को बताता है। और मीन राशि आपके 4th भाव में बनी है, इसलिए दोस्तों कुछ हद तक सुख सुविधा, खुशियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वह हो जाए। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी पंचम भाव को लेकर के है।
तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का वक्र चाल उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा जो लोग पीएचडी करना चाहते थे, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी और 9th हाउस होता है दोस्तों आपकी हायर एजुकेशन का और पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए यह जो वक्री चाल है देवगुरु बृहस्पति का यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन राहु का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और, ऐसा कुछ न कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका जो मन है जी हाँ दोस्तों वह थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके चलेंगे, स्टेबल होकर चलेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी और यहाँ पर हायर एजुकेशन भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों जो पंचम भाव होता है वह आपकी लव रिलेशन का भी होता है, इसलिए दोस्तों पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगी तो आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जैसे कि मैं लव मैरिज करूं या फिर मैं लव मैरिज ना करूं, क्या मेरे लिए लव मैरिज करना ठीक रहेगा। इस प्रकार के सवाल आपके मन में या फिर आपके मन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे चल करके कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ऐसा भी रिलेशनशिप में आप ख्याल आ सकते हैं। यानी कि कंटिन्यू आपके मन में कुछ न कुछ सवाल होते रहेंगे, आते रहेंगे, जिनके जवाब आपको नहीं मिलेगा लगभग 31 दिसंबर तक। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों जो लोग पहले से ही वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह समय उनके लिए अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। पंचम भाव होता है संतान का और देवगुरु बृहस्पति खुद ही संतान के कारक माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्लानिंग हो सकती है। गुरु वक्री हैं, डेफिनेटली रूप से 11th हाउस का रिजल्ट अभी आपको देंगे, तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर्स हैं वह फुलफिल हो सकती है। यहाँ पर तो बस आपको कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए। तो वही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके 9वें भाव को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, जिसकी वजह से इन 4 महीनों के अंदर 118 दिनों के अंदर कोई लॉन्ग ट्रेवल, खास करके स्पिरिचुअल से संबंधित, धार्मिक यात्राओं से संबंधित ट्रेवल आपका हो सकता है। यानी कि इन 4 महीनों में आप धार्मिक यात्राओं का लाभ उठाएंगे। दोस्तों यह देवगुरु बृहस्पति के वक्र हो जाने के कारण होगा। इसके साथ ही एक बात और आपको कहना चाहेंगे, अगर आपके घर में मंदिर है तो उसके रंग का बदलाव करें। अपने घर में जो मंदिर है उसे डेकोरेट करें, उसे अच्छे से सजाएं, ऐसा आपके मन में इस समय ख्याल आ सकता है। और आपका जो दिल है ना दोस्तों उसमें प्रैक्टिकली भक्ति देखने को मिलेगी। यानी कि इस समय देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई पाखंड और दिखावा पसंद नहीं करेंगी। यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप से हर प्रकार से आप भक्ति करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको विपरीत तरीके का फल प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और जब भी कोई ग्रह शुभ होता है तो वह अपनी जो कारकत्व फल देने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि कर देती है। तो ऐसे में दोस्तों 30 अक्टूबर तक जब राहु का प्रभाव रहेगा थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना, चाहे डाइजेशन हो, स्टमक हो, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वह परफेक्ट रूप से दिखाई देंगी। इसके साथ ही दोस्तों इस समय कुछ समयावधि में कॉन्फिडेंस की कमी भी आप महसूस कर सकते हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। तो ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ को लेकर के है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी पड़ रही है और जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को वक्री दृष्टि से दृष्टिगोचर करते हैं तो कई क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे आपका 11th हाउस होता है बड़े भाई बहनों का, तो ऐसे में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप में फिर भी कुछ क्लोज देखने को मिलेगा।
और 11th हाउस में दृष्टि पड़ने से अगर आप प्रमोशन के बारे में चाहते हैं तो थोड़ा एफर्ट कीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्रमोशन का भी योग बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह परिवर्तन के भी कारक माने जाते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके धन के कारक होते हैं और धन के कारक बन करके आपके लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खास करके गुरु से संबंधित ज़मीन का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, बैंकिंग का कार्य करते हैं, लोक सेवा का कार्य करते हैं, ज़मीन से जुड़ करके कोई भी कार्य करते हैं, प्रॉफिट होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लिए लाभ के कई द्वार खोल देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कहा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हुए, किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में न आए, उनके अंश बल से बली होना चाहिए, किसी अच्छे घर में बैठे होना चाहिए, किसी अच्छे ग्रह के नक्षत्र में बैठा होना चाहिए। अगर इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रख करके अगर आपका देवगुरु बृहस्पति बलवान है तो आप निश्चित हो जाइए, जो बातें आपको बताई गई है आने वाले 118 दिनों में आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल का प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः रोजाना 108 बार जाप करें। इसके साथ ही आप नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके अलावा सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसे 108 बार नियमित रूप से उच्चारण करें। मंगलवार के दिन मजदूर लोगों को कुछ मीठा खाने पीने को दीजिए, शनिवार के दिन कुछ नमकीन खाने पीने को गरीब लोगों को दीजिए। इसके साथ ही केसर का तिलक लगाइए और जितना ज़्यादा हो सके सप्ताह में मंदिर जा कर के भगवान का दर्शन करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति का यह जो प्रभाव है वक्री चाल का आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।